हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि ई की प्रायिकता यहाँ दी हुई है 0.6, एफ की प्रायिकता दी हुई है 0.3 और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता दी हुई है 0.2, तो पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई ज्ञात करना है। चलिए हमारे पास देखिए, घटना ई की प्रायिकता दिया हुआ है 0.6, घटना F की प्रायिकता दिया हुआ है 0.3 और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता यहाँ पर दी हुई है 0.2। तो हमें पहले में कह रहा है कि P E बाई एफ, यानी E की प्रायिकता जब F घटना घटित हो चुके तो इसके लिए हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बाई में P F, यही ना हो जाएगा। चलिए तो देखिए, इसका प्रायिकता यहाँ पर है आपका 0.2 और इसका प्रायिकता है यहाँ पर 0.3, यानी 2/3 यहाँ हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं, पी एफ बाई ई भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता और बटा में ई की प्रायिकता, ये ना हो जाएगा। तो इसका 0.2 और इसका 0.6 कट जाएगा, 1/3 यहाँ से इसकी प्रायिकता आ जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, हमें ए बाई बी यहाँ प्रायिकता निकालनी, देख रहे हैं ना, ए की प्रायिकता बी जब घटित हो चुका है तब। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि बी की प्रायिकता 0.5 है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.32 है, तो हमें पी ए बाई बी निकालना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में पी बी, यही ना हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.32 है और इसका 0.5 है। ठीक है, तो एक काम करो ना, ऊपर नीचे पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 10 और नीचे यहाँ 100 लग जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। ठीक है, आप इसे काट दो, ये 5 और ये 16, 2 से काट दिया हमने, देखिए 16/25 इसकी प्रायिकता आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ए की प्रायिकता दी हुई है 0.8, बी की प्रायिकता दी हुई है 0.5 और यहाँ दिया हुआ है पी बी बाई ए, है ना, क्या दिया हुआ है 0.4। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी और पी ए यूनियन बी निकालना है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पी ए बाई बी के लिए देखिए, यहाँ पी बी बाई ए हमारे पास कितना दिया है 0.4, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में नीचे पी ए हो जाएगा, ये ना होगा फॉर्मूला इसका। चलिए बराबर में 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में ए की प्रायिकता यहाँ कितनी है तो 0.8 है, बराबर में है 0.4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में यहाँ पे ये जाकर उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.32 आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। पहला वाले का आंसर हो गया। ए बाई बी निकालना है, चलिए अब इसको निकाल देते हैं। दूसरा पी ए बाई बी की प्रायिकता है, यानी कि हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए 0.32 और बी की प्रायिकता है 0.5। यहाँ पर आप इसमें भाग कर दीजिए, या फिर आप एक काम करिए, पॉइंट हटाते हैं पहले, ऊपर 10 और नीचे यहाँ 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ ये 16 और ये यहाँ पर 25, 5 आएगा तो 50 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 लिख दो। तो ये आपका 16/50 25, अगर आप दशमलव में करना चाहेंगे तो 0 में यहाँ 6 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए तीसरे में क्या निकालना था, ए यूनियन बी की प्रायिकता। चलिए ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो इसके लिए तो हम फॉर्मूला 11th में पढ़े हैं ना जी, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, चलिए ये आपका कितना है, ये ए की प्रायिकता ऊपर 0.8, ठीक है 0.8, बी की प्रायिकता 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता यहाँ है 0.32। ठीक है, चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1.3 और माइनस का, ठीक है क्या हो जाएगा 0.32।
ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.98 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, हमें ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यदि यहाँ दिया है 2 इंटू ए की प्रायिकता इक्वल टू में बी की प्रायिकता इक्वल टू में 5/13, और ये दिया है कि ए बाई बी की जो प्रायिकता हो रही है वह 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 2 को इधर भाग में ले जाएंगे तो यहाँ ए की प्रायिकता हो जाएगी आपकी कितनी, 5 और बटा में 26 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ b की प्रायिकता क्या होगी, 5/13। ठीक है, हमारे पास a बाई बी की यहाँ प्रायिकता दी हुई है। कितना है a बाई बी की प्रायिकता, 2/5। इसके लिए फॉर्मूला होता है ना p a इंटरसेक्शन b और y में pb इक्वल टू में 2/5। चलिए इसको हम लोग उधर गुना में लिख देंगे, और यहाँ b की प्रायिकता 5/13, 5/13 उधर लेके चले जाएंगे इसको। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो होगी वह 2/5 और गुना में 5/13, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वह 2/13 है। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चलिए अब इनके वैल्यू लिखते हैं। तो ए की प्रायिकता देख लेते हैं एक बार, 5/26, बी की प्रायिकता 5/13, 5/26, 5/13 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 2/13। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 26 हो जाएगा, 5 और प्लस इसमें भाग करेंगे तो 2, 5 दूना 10, माइनस इसमें भाग करेंगे 1, सॉरी इसमें भाग करेंगे 2 और 2 जाकर ऊपर गुना करेगा तो 4। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आपका 26। ठीक है, तो 11/26 इसकी प्रायिकता होगी ए यूनियन बी की। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर दिया है कि ए की प्रायिकता है 6/11, बी की प्रायिकता है 5/11 और ए यूनियन बी की प्रायिकता यहाँ पर दिया हुआ है 7/11। तो ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की प्रायिकता। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। तो इसकी प्रायिकता 6/11, इसकी प्रायिकता 5/11 और इसकी 7/11। तो क्या हो जाएगा, 6, 5, 11 में से 7 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4/11। दूसरा हमें निकालना है ए बाई बी की प्रायिकता। तो ए बाई बी के लिए यहाँ पे एक ही घटना की प्रायिकता जब भी घटित हो चुके हैं, इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में बी की प्रायिकता। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, 4/11 और बी की प्रायिकता कितनी है, 4/5, सॉरी 5/11। बी की प्रायिकता है 5/11, यही ना है जी। चलो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ से 4/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब ए बाई बी की भी बी बाई ए की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है ना, बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुका है तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटा में ए की प्रायिकता, यही ना फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर देखिए 4/11 और ए की प्रायिकता है 6/11। ये कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में और यहाँ ये 3 बार में, तो 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। समझ गए। तो देख रहे हैं ना कितने इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो वैसे मैं इस वीडियो को यहीं पे रहने दूंगा, क्योंकि अब आगे थोड़े से अलग इनसे क्वेश्चन हट के हैं, तो उनको अगले वीडियो में समझाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारे चैनल्स की वीडियो कैसे लगते हैं। तो आप प्लीज़ इन तीनों चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और इन तीनों चैनल का लिंक आपको इस चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर मिल जाएगा।
तो आप सभी चैनल से जुड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।